वेलकम टू माय चैनल अर्निंग विद पेन चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम किसी अर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं कि जो 8 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने जा रहा है उस पर अभी नया नोटिस आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि यूपीआई ट्रांजेक्शन पे 1.1 का चार्ज वगैरह सारे यूपीआई जिसका भी 2000 से अमाउंट ज़्यादा हो रहा उस पर यूपीआई ट्रांजेक्शन आपका 1.1 इंटरचेंज चार्ज वगैरह। लेकिन यहाँ पे हर जगह लोग कह रहे हैं कि आपका चार्ज वगैरह बहुत लोग कंफ्यूजन में है क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि ये किसका कितना चार्ज वगैरह और कैसे वगैरह आपका लगेगा कि नहीं। जैसे कि हम आप अपने दोस्त को भेज रहे हैं, भाई को भी, मतलब किसी भी रिलेटिव को अपना पैसा भेज रहे हैं तो आपका वो 1.1 चार्ज आपसे लिया जाएगा या नहीं। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन में है क्योंकि बस पहले तो ये चीज़ें मेम्स वगैरह में सब जगह फैली थी। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ज़्यादातर यंगस्टर्स ये यूपीआई यूज़ करते हैं तो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे अच्छे से समझाऊंगा कि यूपीआई के अंदर आपका चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, और चार्ज लगेगा ये 1.1, और इंटरचेंज फीस क्या है वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी गवर्नमेंट आज नोटिस आया कि 8 जैसा कि 8 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, तो यूपीआई पे 8 अप्रैल से 2000 के ऊपर जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उस पे 1.1% का चार्ज लगा रहे इंटरचेंज फीस। अब इंटरचेंज क्या है? अब जैसे ही आप गूगल पे ये सर्च मारिएगा यूपीआई तो आपके बहुत सारे आर्टिकल्स निकल जाएंगे, सारे न्यूज चैनल से, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स से। अब आपको मैं आपको समझा देता हूँ, फिर थोड़ा आर्टिकल पढ़ के बताऊंगा। अब इंटरचेंज और आपका क्या हो रहा है बताता हूँ। इंटरचेंज चार्ज होता है क्या है वो आपको बता देता हूँ मैं। आप ध्यान से सुने इस वीडियो को पूरे, कि जैसे कि आपका पेटीएम, जो पेटीएम नहीं, एसबीआई आपका अकाउंट है बैंक, ठीक है, उसका आपका जो योनो बैंक ऐप आता है उस पर आप यूपीआई यूज करते हो। ठीक, आप किसी दुकानदार के दुकान पे जाएं और किसी दुकान पे वहाँ पे आप सामान खरीदे, कुछ भी सामान खरीदे, और वहाँ पे उससे क्यूआर कोड हो रहा, मान लीजिए आईसीआईसी या किसी भी बैंक का, मान लीजिए पीएनबी का अकाउंट हुआ, ठीक है, तो आप एसबीआई के अकाउंट से पीएनबी के क्यूआर कोड पे जब आप पेमेंट कीजिएगा बैंक टू बैंक, मतलब उसमें ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो आपका एक भी रुपया नहीं कटेगा। ठीक है, तो वो मर्चेंट का जो यूज कर रहा है उसका भी नहीं कटेगा पैसा रिसीव करने का, तो फिर कटेगा किसका? अब हम आपको बताते हैं इसमें पैसा क्या कटेगा। जो पीएनबी है, पीएनबी जो बैंक है, जो एसबीआई है, वो एसबीआई से 1.1% चार्ज रहेगा। ये जो पैसा ट्रांजेक्शन हुआ हमारे बीच का, जो आपने जो क्यूआर कोड पे स्कैन करके पेमेंट किया, वो इंटरचेंज, उसका 1.1 चार्ज पीएनबी बैंक एसबीआई से 1.1 चार्ज है। जैसे आपने 100 रुपये, मतलब 2000 रुपये भेजा, 10,000 रुपये भेजा, जो एग्जाम्पल 10,000 रुपये दे देता, ठीक है, तो अब इसका 1.1 कितना हो रहा है? 810 रुपये। ठीक है, तो 810 रुपये ये जो पीएनबी बैंक है, ये एसबीआई से ले रहा, ना कि आपसे ले रहा। ठीक है, और एक चीज, अब जैसे बहुत सारे वॉलेट्स भी हैं मार्केट में, जैसे पेटीएम का वॉलेट हो गया, फोन पे का वॉलेट हो गया, मोबाइल पे बहुत सारे ऐप्स के अपने अपने वॉलेट्स आते हैं। तो उसमें क्या है कि अब, हाँ, पहले क्या था कि अभी बहुत सारे पेटीएम वॉलेट पे पैसे ऐड करने के पैसे नहीं रखते थे, लेकिन हाँ, अब आप पैसा ऐड किए तो वो कुछ चार्जेस लगेंगे। वैसे पेटीएम ने कहा है रिगार्डिंग एनपीसीएल, जैसा कि अभी इनके ट्विटर हैंडल पे आपको मैं दिखा देता हूँ। एक मिनट, ये खुल रहा है। जैसे कि ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ट्विटर हैंडल है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूपीआई इज फास्ट, सिक्योर एंड सीमलेस। प्रेस रिलीज हुआ है, इन्होंने साफ साफ बोला है कि, एक मिनट, ये मेल नहीं हुआ मुझे, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पढ़ देते हैं ये वाला। रिगार्डिंग एनपीएस सर्वर ऑन इंटरचेंज फीस वॉलेट इन इंटर operability, no customer will pay any charges on making payments from UPI either from bank account और PPI पेमेंट वॉलेट। ये बोल रहे हैं कि आप इनके वॉलेट से कहीं भी आप कुछ भी पेमेंट कीजिएगा आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, ये उन्होंने साफ साफ कह दिया। और सारे ने भी कह, ये सारे बैंक्स कह रहे हैं, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा अफवाह फैल गया है कि व्यूमर फैल गया है कि 1.1% नहीं, आपका एक भी रुपया नहीं लगने, आप कितना भी अपने दोस्त को भेजिए। हाँ, तो एक चीज़ है, फ्यूचर में हो सकता है कि बैंक धीरे धीरे, अभी ये बैंक पे लौट गया है, ये हो सकता है कि आप पे मतलब लड़ाना स्टार्ट करते, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल आपको खोजता हूँ मैं। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया इंटरचेंज पे हु भी हैव टू पे। सो द व्हेन अ कस्टमर वी मेक अ पेमेंट यूजिंग पीपीआई वॉलेट टू अ मर्चेंट, द एप्लीकेबल सर्च चार्ज विल बी रिसीव्ड फ्रॉम द मर्चेंट एंड नॉट फ्रॉम द कस्टमर। मतलब ये साफ साफ ये बोल रहे हैं कि कस्टमर से वो जो पीपीआई चार्ज, मतलब जो सर्च चार्ज है, नहीं लिया जाएगा, वो चार्ज लिया जाएगा मर्चेंट से। जो मर्चेंट
यूज टर्बोलॉजिस बैंक हाउस, ऐसे भी अभी भी जितने भी मर्चेंट्स है वो जो यूज करते हैं क्यूआर कोड, उसका भी पेटीएम वगैरह पैसा लेती है अब 1.1%, वो जो ट्रांजेक्शन हो रही यूपीआई की। यहाँ पर ये छोटे मर्चेंट्स के लिए नहीं है जो 50,000, ठीक है, वो भी मैं अभी आर्टिकल में पढ़ा था, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में मैंने शायद अभी पढ़ा था कि ये छोटे मर्चेंट्स के लिए नहीं है, जो बड़े बड़े मर्चेंट्स है उनके लिए है। एक सेकेंड, वो मुझे आर्टिकल मेरे नहीं है अभी आपके लिए। हाँ ये एक मिनट, फोर टर्म्स में जाता है, एट और जी, हाँ ये एनपीसीआई का, ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये ऑफिसर हैंडल है, यहाँ पे बहुत उन्होंने क्वेश्चंस भी किया है इनसे कि आई हैव अ क्वेश्चन, इफ वी आर पेइंग एट एनी शॉप दैट हैव अ क्यूआर कोड्स बाय यूपीआई विल बी चार्ज्ड और हाउ विल इट वर्क, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर, ये जो जो भी इंसान है वह अभी के पूछ रहा है कि अगर हम कोई भी क्यूआर कोड को या किसी दुकान पे कुछ पेमेंट करेंगे तो हमारा कोई चार्ज या नहीं। तो यहाँ पे एनपीसीआई ने साफ साफ रिप्लाई भी दिया, हाय मैं भी, please be informed that UPI is free. UPI transaction बिल्कुल free है, fast and secure and seamless. Bank to bank transfer on UPI is free. मीन्स अब बैंक टू बैंक ट्रांसफर कीजिए ना यूपीआई, तो आपका कोई चार्जेस नहीं लगेगा। पर हाँ, 2,000 से ज्यादा होगा, जैसे आपको मैंने बताया। अब एसबीआई के यूपीआई से अब जब पीएनबी में भेजिएगा, जैसे 10,000 रुपए, तो 1.1 चार्ज पीएनबी एसबीआई से ले रहा, ना कि आपसे ले रहा, ठीक है। तो हाँ, तो ये फ्यूचर में हो सकता है कि जैसे कि अब बैंक से बैंक लेंगे तो बैंक तो कस्टमर से ही पैसा ले रहा है, वो अपने घर से तो पैसा बैंक लेता नहीं, मतलब राज्य किसी कस्टमर को देता नहीं है, तो ये फ्यूचर में हो सकता है। इसलिए अभी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं, आपका अभी फिलहाल कोई पैसा नहीं चढ़ेगा। और ऐसा सारे आर्टिकल्स में कहा गया है कि आपका एक भी चार्ज नहीं कटेगा। और भी मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ कुछ आर्टिकल्स। अब यहाँ पे इंडिया टुडे का भी एक आर्टिकल है, वॉलेट पेमेंट्स में हैव अ ट्रांजेक्शन फी हुई, मतलब इन्होंने अभी आर्टिकल वही जो मैं आपको समझाया वही इन्होंने, ठीक है, इन शॉर्ट इन्होंने दिया एनपी से रिकमेंडेड इंटर चार्ज फीस। अब इंटर चार्ज फी को समझिए, ना कि आपके ऊपर चार्ज है, इंटर चार्ज फीस, इंटरचेंज, सॉरी इंटरचेंज प्रोनाउंसिएशन, इंटरचेंज फी वगैरह आपको, ना कि आपका वो कोई ट्रांजेक्शन एक्स्ट्रा कटेगा ऑन पीपीआई, ठीक है। दिस मीन्स सम ऑफ द डिजिटल वॉलेट ट्रांजेक्शन विल बी इन अट अ फी, ठीक है, एंड पीसीआई प्रपोज इंटरचेंज फी, मीन जो एक दूसरे दो के बैंक के बीच में जो इंटरचेंज पेमेंट हुआ है वो कटेगा, ना कि आपका कटेगा, ठीक है। ये सिंपल वर्ड्स में है, यूपीआई पेमेंट थ्रू द पीपीआई, ठीक है, तो वॉलेट ट्रांजेक्शन डेट है लेस देन विल नॉट अटर। हाँ, पेटीएम वॉलेट में भी आप जब पैसा ऐड करते हो वहाँ पे भी कुछ लिमिट है कि इतना पैसा ऐड करने देर आपको कोई पैसा नहीं रहेगा, और उसके ऊपर जब यूज कीजिएगा, ठीक है, तो आपका रहेगा। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पढ़िए, तो रेगुलर यूपीआई ट्रांजेक्शन द ones that are made directly from bank account to a bank account remains free, समझ रहे हैं ना। द फी विल बी waived to the merchant side, this means the merchant may or may not choose to pass on that extra fee to consumers। अब हो सकता है कि कहीं आपसे दुकानदार 1% लेने लगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है, पर आपका बैंक आपसे 1 रुपया नहीं लेने वाला, ठीक है। तो होप ये मैं वीडियो आपको पसंद आए, आप समझ रहे हो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्लीज़ आपको मैं वीडियो पसंद हो, ऐसे ही नए नए अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।